नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के इस यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट या फिर अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं ताकि वो लोग आप लोगों की हेल्प कर पाएं आप लोगों के वर्डप्रेस के ब्लॉग या फिर वेबसाइट को मैनेज करने में। और मैं आप सभी लोगों को इन सभी यूजर्स के टाइप बताऊंगा कि कौन कौन से यूजर के टाइप हम लोगों को बाय डिफॉल्ट इसमें मिलते हैं और कैसे हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं और उनके पास क्या क्या परमिशन रहती है, क्या किसका रोल रहता है। और इसकी जरूरत आप लोगों को तब भी पड़ जाती है जैसे मान लीजिए आप लोग अपनी वेबसाइट में या फिर ब्लॉग में कंटेंट को लिखने के लिए, कंटेंट को क्रिएट करने के लिए लोगों को हायर करते हैं। तो आप लोगों ने जिसको हायर कर रखा है उसको क्या रोल देना है और वो क्या क्या काम कर पाएगा, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूजर्स को ऐड करने के लिए और उसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और जो भी आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक कर आप लोगों ने इस वेब पेज पे आ जाना है, जहां पर आप लोगों को वर्डप्रेस के यूजर जो कि एडमिन साइट से होंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग वेबसाइट की साइट से यूजर को कैसे बना सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए और मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग अपने विजिटर्स को भी अपनी वेबसाइट का यूजर बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपने एडमिन पैनल से यूजर को क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आप लोगों की वेबसाइट को चलाने में और उसको मैनेज करने में हेल्प करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने इस वेब पेज पर आ जाना है और आप लोग इस वेब पेज के कंटेंट को पढ़ लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर से बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को वर्डप्रेस ब्लॉग यूजर के रोल और उनकी परमिशंस की एक टेबल मिलेगी। आप लोग इस टेबल के बारे में टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे। तो हमारे पास एक ये वेबसाइट है indiadairyfarming.com और हम लोगों ने इसके एडमिन पैनल पे लॉगिन कर लिया है। तो आप लोग भी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमिन पैनल पे लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद आप लोग अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। जैसे ही आप लोग अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आएंगे तो नया यूजर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को अपने डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन मिलता है यूजर्स का। आप लोगों ने यहाँ पर से यूजर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आप लोगों को सारे के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग ऑल यूजर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वो सभी यूजर दिख जाएंगे जितने भी आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ऐड किए होंगे और साथ ही साथ उनके रोल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर से ये भी देखने को मिल जाएगा कि उन लोगों ने कितने पोस्ट किए हुए हैं। यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर उनका नेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और यूजर नेम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को योर प्रोफाइल, अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल जिस भी यूजर ने लॉगिन किया है वो यहाँ पर से अपनी प्रोफाइल को देख सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू का। अगर आप लोग नया यूजर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर से ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा या फिर आप लोगों को यहाँ पर से यूजर्स के अंदर मिलेगा ऑप्शन ऐड न्यू का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो हम लोग एक नए यूजर को क्रिएट करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि उसके पास क्या क्या परमिशन होगी और हम लोग सभी प्रकार के यूजर जो भी हम लोगों को वर्डप्रेस में डिफॉल्ट मिलते हैं उन सभी को हम लोग एक्सेस करेंगे और उनके डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे और देखेंगे उनके पास क्या क्या परमिशन है। तो हम लोग यहाँ पर से ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक करा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो भी यूजर आप लोग ऐड कर रहे हैं उसका अगर कोई यूजर नेम आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से उसका यूजर नेम रख लीजिए। इस यूजर नेम की हेल्प से वो अपने वर्डप्रेस की जो आप लोग की वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें लॉगिन कर सकता है। यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर लेगा, या फिर ईमेल डालेगा और उसके बाद पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर लेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर से उनका यूजर नेम डालना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने उनका ईमेल एड्रेस डालना है और फिर यहाँ पर उनका जो भी फर्स्ट नेम है वो डाल दीजिए, लास्ट नेम यहाँ पर अगर है तो वो डाल दीजिए, उसके बाद वेबसाइट अगर है तो वो डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, ये तीन जो है वो ऑप्शनल है और यहाँ पर ये जो यूजर नेम और ईमेल है ये रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक नया यूजर बनाते हैं। मैं यहाँ पर से यूजर नेम डाल देता हूँ टेस्ट। मैंने यहाँ पर से टेस्ट यूजर नेम डाल दिया है और मैं यहाँ पर से एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ howtohindi99@gmail.com और फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पर से इसकी का डाल देते हैं टेस्ट। मैंने यहाँ पर से टेस्ट डाल दिया। लास्ट नेम भी हम लोग यहाँ पर से डाल देते हैं डेमो। टेस्ट डेमो हम लोगों ने डाल दिया है। वेबसाइट को हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप लोग यहाँ पर से पासवर्ड देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से पासवर्ड देख लीजिए। ये थोड़ा सा इंक्रिप्टेड है, अगर आप लोग यहाँ पर से पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने हिसाब से तो पासवर्ड रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर से फिलहाल इसका जो पासवर्ड है वो रख देता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने पासवर्ड डाल दिया है और उसको यहाँ पर से मैंने हाइड कर दिया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर से देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से शो पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है सेंड यूजर नोटिफिकेशन। अगर आप लोग जो यूजर को ऐड कर रहे हैं अगर आप लोग उनको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं उनको ईमेल के द्वारा, तो आप लोग यहाँ पर से इस चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए जिसमें लिखा हुआ है सेंड अ न्यू यूजर ईमेल अबाउट देयर अकाउंट। इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों ने ये ईमेल आईडी डाली है इस ईमेल आईडी में एक ईमेल जाएगा कि आप लोगों को इस जो भी वेबसाइट है
इस वेबसाइट में ये रोल दे दिया गया है। आप लोग अभी यहाँ पर से रोल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर वो वहाँ पर से उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से रोल में देख लेते हैं कि ये ड्रॉप डाउन में हम लोगों को क्या क्या रोल मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को फिलहाल 5 रोल मिलते हैं। सबसे पहला आप लोगों को रोल मिलता है सब्सक्राइबर का, फिर कंट्रीब्यूटर का मिलता है, फिर ऑथर का मिलता है, फिर एडिटर का मिलता है और फिर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर का मिलता है। तो यहाँ पर से देखिए इस हिरार्की में सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उसके बाद एडिटर के पास, फिर ऑथर के पास, फिर कंट्रीब्यूटर के पास और फिर सब्सक्राइबर के पास। सब्सक्राइबर जो है वो सबसे कम पावर वाला इस वेबसाइट पे यूजर होता है। पर फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम पावर वाले यूजर को हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके पास क्या क्या पावर है। तो हम लोग यहाँ पर से इसको सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हमारा जो यूजर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम लोगों ने एक टेस्ट यूजर बनाया है जिसका नाम है टेस्ट डेमो और इसकी ईमेल आईडी ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे इंडिया डेयरी फार्मिंग में और देखेंगे कि इसके डैशबोर्ड में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर से दूसरे ब्राउजर को एक्सेस कर लेता हूँ और दूसरे ब्राउजर में मैं यहाँ पर से इंडिया डेयरी फार्मिंग खोलता हूँ। तो मैंने indiadairyfarming.com वेबसाइट खोल ली है। अब हम लोग इसमें लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, wp login.php पेज को खोल लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर से login.php पेज जो है वो खोल दिया है। इसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दी है। अब हम लोग इसके लॉगिन पेज को एक्सेस करेंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों ने यूजर नेम या फिर ईमेल डालना है। जिस भी ईमेल आईडी से आप लोगों ने यूजर को क्रिएट किया है वो डाल दीजिए या फिर जो भी आप लोगों ने यूजर बनाया है वो डाल दीजिए। हम लोगों ने इसका जो यूजर बनाया था वो बनाया था टेस्ट, TEST मैंने यहाँ पर से डाल दिया है और उसके बाद हम लोगों ने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर से यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ एज अ सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर से देखिए मैंने एज अ सब्सक्राइबर इसमें लॉगिन कर लिया है और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कुछ ही चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से इसने हम लोगों को प्रोफाइल पे भेज दिया है और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर से डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हम लोगों को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से देखिए जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए हैं तो यहाँ पर से इसको क्या दिख रहा है, एक एक्टिविटी दिख रही है। एक्टिविटी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर से रिसेंट जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर इसको देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्या क्या काम कर सकता है उसको जानने के लिए अब हम लोग यहाँ पर से इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हम लोगों ने सब्सक्राइबर जो है वो ऐड किया है। तो सब्सक्राइबर क्या काम कर सकता है, एक तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकता है और उसके बाद दूसरा काम ये कर सकता है रीड साइट पोस्ट। तो यहाँ पर से जो भी इसके पोस्ट होंगे वो यहाँ पर से ये क्या कर सकता है, वेबसाइट को सिर्फ रीड कर सकता है। तो इसके पास ज्यादा कुछ परमिशन नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पर से चलते हैं दोबारा से इसके डैशबोर्ड पे और देख लेते हैं कि और क्या क्या इसके पास ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर से इसके पास मेन्यू का ऑप्शन है, कोलैप्स कर सकता है मेन्यू को और उसके बाद यहाँ पर से अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। अगर इसको यहाँ पर से नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकता है और उसके बाद यहाँ पर से जो इसका डिस्प्ले नेम है वो चेंज कर सकता है और ये वेबसाइट पे कमेंट कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर से जाते हैं वेबसाइट पे और किसी भी एक पोस्ट को खोल लेते हैं और इसमें कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग आ गए नीचे और उसके बाद यहाँ पर से हम लोग एक कमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर से कमेंट में लिख देता हूँ नाइस, मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर से पोस्ट कमेंट को क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैंने इसमें एक कमेंट जो है वो पोस्ट कर दिया और यहाँ पर कमेंट जो है वो लिखा हुआ आ चुका है और इसका जो नाम था टेस्ट डेमो, उसने एक कमेंट किया है नाइस। तो यहाँ पर से ये क्या कर सकता है, वेबसाइट में पोस्ट जो है वो पढ़ सकता है और कमेंट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकता है। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर से और इसका यूजर का टाइप जो है वो चेंज करते हैं। हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, ये जो टेस्ट है इसको हम लोग यहाँ पर से एडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर से एडिट पे जाता हूँ। अगर आप लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं यूजर को तो आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से इसका जो रोल है वो चेंज करेंगे। हम लोग बार बार नया यूजर क्रिएट नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर से नीचे हम लोग को कहीं पर ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइबर का, तो यहाँ पर हम लोग को रोल के अंदर सब्सक्राइबर का ऑप्शन मिल गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटर बना देते हैं। तो कंट्रीब्यूटर में यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट यूजर पे मैं यहाँ पर से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैंने यूजर जो है वो अपडेट कर दिया। अब हम लोगों ने इसके कंट्रीब्यूटर बना दिया। अब हम लोग यहाँ पर से जाते हैं गूगल क्रोम पे और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको यहाँ पर से डैशबोर्ड पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर से हम लोगों ने यूजर बनाया था टेस्ट डेमो और उसके बाद यहाँ पर से देखिए डैशबोर्ड में कुछ चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है पोस्ट का, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कमेंट्स का और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है टूल्स का। तो हम लोग यहाँ पर से देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो पोस्ट में अगर मैं माउस लेके आऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल पोस्ट। तो ये क्या कर सकता है, सारे के सारे पोस्ट जो है वो देख सकता है और उसके बाद यहाँ पर इसको एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू का। तो अगर यहाँ पर से ये पोस्ट को क्रिएट करना चाहता है तो नया पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। और मैं यहाँ पर से ऐड न्यू पे जाता हूँ और देखते हैं कि क्या ये पब्लिश कर पाता है पोस्ट को या फिर नहीं कर पाता है, क्या क्या इसको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर से टेस्ट लिख दूं और उसके बाद यहाँ पर से देखिए इसके पास पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ये क्या कर सकता है, सेव टू ड्राफ्ट कर सकता है और इसको प्रीव्यू कर सकता है।
और सबमिट फॉर रिव्यू कर सकता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, ये किसी भी पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसको दूसरा ऑप्शन मिलता है कमेंट्स का, ये यहाँ पर से कमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। कमेंट के अंदर यहाँ पर इसको क्या देखने को मिलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इसको जो कमेंट है वो देखने को मिल रहे हैं, और ये यहाँ पर से कमेंट को जो है वो अप्रूव नहीं कर सकता है, तो ये सिर्फ कमेंट को देख सकता है, बैक एंड से ये कमेंट को देख सकता है। और उसके बाद यहाँ पर इसको एक और नया ऑप्शन मिल रहा है टूल का, तो हम लोग यहाँ पर से टूल्स में भी देख लेते हैं कि इसको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। टूल्स में यहाँ पर से देखिए, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटर है तो इसको यहाँ पर से एक प्रेस दिस का ऑप्शन मिलता है, तो इस प्रेस दिस को ये अपने बुकमार्क में लगा सकता है, मतलब बुकमार्क टूल बार पे लगा सकता है। अगर इसको लगाना है तो ड्रैग करेगा और उसके बाद यहाँ पर से अपने ब्राउजर के बुकमार्क टूल बार पे यहाँ पर से ड्रॉप करेगा, और जैसे ही यहाँ पर से ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर से एक बुकमार्क जो है इसके इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए ये किसी वेबसाइट पे गया और किसी वेबसाइट को देख के यहाँ पर से अपनी वेबसाइट के लिए, जिस भी वेबसाइट में ये कंट्रीब्यूटर है उसके लिए अगर ये कंटेंट लिखना चाहता है, जैसे मान लीजिए किसी से रेफरेंस लेना चाहता है, तो यहाँ पर से कोई भी एक वेब पेज हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर से ये एक वेब पेज है, इस वेब पेज से संबंधित कुछ कंटेंट लिखना चाहता है, तो यहाँ पर से सबसे पहले ये वेब पेज को खोलेगा, जिस भी वेब पेज में जाना चाहता है वो यहाँ पर से जा सकता है। अब यहाँ पर से देखिए जैसे ये प्रेस दिस पे क्लिक करेगा तो इस वेब पेज का जो कंटेंट है वो कॉपी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर से आ जाएगा इंडिया डेयरी फार्मिंग, मतलब जो भी जिस भी वेबसाइट में ये कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर से देखिए इसका जो टाइटल है वो उठ के आ चुका है। अब यहाँ पर से ये इसको एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकता है, और नीचे यहाँ पर से जो भी सोर्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर से लिंक के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर से देखिए क्या क्या कर सकता है, ये कैटेगरी यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकता है। इन कैटेगरी में जो भी एडमिन ने बनाई होंगी कैटेगरी या फिर एडिटर ने बनाई होंगी कैटेगरी, उनको ये सेलेक्ट कर सकता है, नई कैटेगरी या नहीं बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर से ये जो टैग है, टैग को ऐड कर सकता है, टैग को यहाँ पर से ऐड करेगा और फिर वो टैग जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो कंट्रीब्यूटर यही काम कर सकता है और पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से इसकी जो रोल है इसका रोल चेंज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर से इसको कंट्रीब्यूटर से हटाते हैं और इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के लिए अब हम लोग को यहाँ पर से ऑप्शन मिलता है ऑथर का, तो हम लोग यहाँ पर से इसको ऑथर बना देते हैं। हम लोगों ने इसको ऑथर बना दिया है। अब मैं यहाँ पर से इसको अपडेट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर से अपडेट यूजर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यूजर जो है वो अपडेट हो चुका है, इसको हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑथर बना दिया। अब हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पे और हम लोग आते हैं यहाँ पर से वेबसाइट पे और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इसमें एक और चीज ऐड हो चुकी है, वो ऐड हो गया है मीडिया। अब हम लोग यहाँ पर से चलते हैं इस वेब पेज में और देखते हैं कि ऑथर क्या क्या काम कर सकता है। तो ऑथर के पास यहाँ पर से देखिए इतनी परमिशन होती है, ये क्या क्या काम कर सकता है, साइट को रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है पोस्ट को, और ये जो ऑथर होता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है अपने पोस्ट को, पब्लिश कर सकता है पोस्ट को। कंट्रीब्यूटर जो है वो पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर से डिलीट कर सकता है, कोई पब्लिश पोस्ट है तो अपना ही पब्लिश पोस्ट है तो उसको भी ये डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है पब्लिश पोस्ट को और अपलोड कर सकता है फाइल। तो यहाँ पर से देखिए क्योंकि ये जो मीडिया है, ये फाइल मीडिया जो है वो फाइल के थ्रू ही एडिट होती है, मतलब अपलोड होती है। तो हम लोग यहाँ पर से इसको ऑप्शन मिल चुका है मीडिया का, तो अब यहाँ पर से मीडिया पे जाएगा तो यहाँ पर से मीडिया की जो लाइब्रेरी है उसको एक्सेस कर सकता है। जो भी आप लोगों ने अपने सर्वर पे ऐड किया होगा, मतलब अपलोड किया होगा, वो यहाँ पर से इसको देख सकता है। और अगर कोई नया मीडिया ये यहाँ पर से अपलोड करना चाहता है तो नया मीडिया को भी यहाँ पर से अपलोड कर सकता है। तो ये मीडिया जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, पूरी लाइब्रेरी जो है ये इसको एक्सेस कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर से लाइब्रेरी जो है इसको देखने को मिल गई है। अगर यहाँ पर से कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ अपलोड करना चाहता है किसी इमेज को, तो यहाँ पर से अपलोड भी कर सकता है। तो ये है जो काम है वो है ऑथर का। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इसकी परमिशन को और चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से ऑथर से इसको हटाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर से एडिटर बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से गए एडिटर के पास और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसको अपडेट कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर से जाते हैं और इस एडिटर का जो डैशबोर्ड है वो देखते हैं कि इसको यहाँ पर से और क्या चेंजेस जो है वो देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए एडिटर के डैशबोर्ड में एक पेजेस का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पर से ये जो एडिटर है ये पेजेस को भी एडिट कर सकता है, पेजेस को भी अपडेट कर सकता है और पेजेस को भी डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पर से ये सारे पेजेस को एक्सेस कर सकता है और नया पेज ऐड कर सकता है, और अगर यहाँ पर से पेजेस को डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और पोस्ट में यहाँ पर से इसको सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये सारे के सारे पोस्ट को देख सकता है, ऐड कर सकता है, कैटेगरी बना सकता है नई, और टैग्स बना सकता है। तो जो भी ये यहाँ पर से बनाना चाह रहे वो बना सकता है, क्योंकि ये जो इस हिरार्की में यूजर है ये ऊपर से दूसरे नंबर का यूजर है, मतलब एडमिन के पास बाद जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो इसी के पास होती है। तो यहाँ पर से देखिए एडिटर के पास क्या क्या पावर है, इतनी सारी पावर है। कंट्रीब्यूटर के और ऑथर तक का तो सारे काम कर सकता है। और यहाँ पर से देखिए पब्लिश कर सकता है पेजेस को, डिलीट कर सकता है पेजेस को, एडिट कर सकता है दूसरे लोगों के पोस्ट को या फिर पेजेस को, और यहाँ पर से देखिए रीड कर सकता है प्राइवेट पेजेस को, और यहाँ पर से एडिट कर सकता है प्राइवेट पेजेस को, और डिलीट कर सकता है प्राइवेट पेजेस को। तो यहाँ पर बहुत सारी इसके पास जो परमिशन है वो देखने को मिल जाती है। मैनेज कर सकता है कैटेगरी को,
मॉडरेट कर सकता है, कमेंट को अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर से इतनी सारी जो परमिशन है वो इसके पास है। तो ये सारी की सारी जो परमिशन है वो एडिटर के पास है। तो एडिटर इतने सारे काम कर सकता है। और क्या क्या काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर से किसी प्लगइन को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, और यूजर नहीं बना सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, प्लगइन को डिलीट नहीं कर सकता, थीम को, और ये सारी की सारी चीजें ये नहीं कर सकता है। तो ऐसा करके आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट या फिर अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में क्या क्या काम आप लोगों ने किसको देने हैं और कौन कौन सा यूजर आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और अगर आप लोग इसी वेब पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इनको पढ़ लीजिए और फिर आप लोग वीडियो को देखिए, या फिर जो भी आप लोगों को करना है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट और वर्डप्रेस के ब्लॉग को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग हल्के हल्के ग्रो कर रहे हैं तो आप लोगों को हायर करना ही पड़ता है, ताकि आप लोगों की वेबसाइट जो है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर इसको जरूर लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग के वर्डप्रेस से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों के कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित और वर्डप्रेस से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।